खोजी न्यूज के फ्लैशबैक कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं राशिद अली हूं और आपके लिए एक और सियासी किस्सा लेकर के आया हूं। ऐसा सियासी किस्सा कि शायद जब आप जानेंगे, सुनेंगे, देखेंगे तो यकीन कर पाएंगे, उससे पहले यकीन करना मुश्किल है। जी हां, भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सियासत के 45 साल के इतिहास में मुजफ्फरनगर में एक बार मुसलमान प्रत्याशी को चुनाव लड़ाया था। यानी भाजपा के टिकट पर मुसलमान ने विधानसभा का चुनाव लड़ा। चुनाव किसके सामने लड़ा था? चुनाव लड़ा था मुजफ्फरनगर से समाजवादी पार्टी के वर्तमान में सांसद हरेंद्र मलिक के खिलाफ। यानी हरेंद्र मलिक के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने मुसलमान उम्मीदवार कब उतारा था, क्यों उतारा था, और जब चुनावी नतीजा आए तो उस मुसलमान प्रत्याशी की जो भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर लड़ा उसकी क्या हालत थी? यानी वो जीता था या हरेंद्र मलिक की हार में या जीत में उसकी क्या भूमिका थी? शायद भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता भी नहीं जानते होंगे कि मुजफ्फरनगर की सियासत में ऐसा नाम दर्ज है जिसको भारतीय जनता पार्टी ने अपने टिकट पर मुसलमान को अपने टिकट पर विधानसभा का चुनाव लड़ाया था। ये सब जानने के लिए आपको इस वीडियो को अंत तक देखना होगा। मैं आपको अंत में भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के उस वरिष्ठ कार्यकर्ता की भी बात सुनाऊंगा जिन उन लोगों ने मिलकर के मुसलमान प्रत्याशी के लिए, भारतीय जनता पार्टी के टिकट के पर लड़ने वाले मुसलमान प्रत्याशी के लिए डोर टू डोर जाकर वोट मांगी थी, उनका चुनावी कैंपेन किया था। तो उस मुसलमान के बारे में आज मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। उससे पहले मेरा आपसे अनुरोध है कि आप हमारे खोजी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी, और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो अच्छी बनाई गई है, जानकारी दी गई है, तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी और मुसलमान सियासत में एक दूसरे के ऐसे प्रतिद्वंदी हैं कि भारतीय जनता पार्टी तो जरूर दावा करती है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास जीतने के लिए हम काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि आयुष्मान कार्ड हो, उज्ज्वला योजना हो या प्रधानमंत्री आवास योजना, मुसलमानों को सरकार हर लाभ देती है। लेकिन राजनीतिक रूप से मुसलमान भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं करता। हालांकि भारतीय जनता पार्टी में मुख्तार अब्बास नकवी हो, शाहनवाज हुसैन हो, इन लोगों को मंत्री बनाया गया। उत्तर प्रदेश में सीमा रिजवी मंत्री हुआ करती थी, लेकिन फिलहाल ये सब किनारे हैं। लेकिन फिर भी उत्तर प्रदेश सरकार में दानिश आजाद राज्य मंत्री हैं, उनको भारतीय जनता पार्टी ने एमएलसी भी बनाया है। भारतीय जनता पार्टी पसमानदा मुसलमानों की भी बात करती है। लेकिन आज जो हम चर्चा करने वाले हैं कि मुजफ्फरनगर जिले में भारतीय जनता पार्टी ने किस मुसलमान को चुनाव लड़ाया था, उसके बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे। कब चुनाव लड़ाया था? दरअसल मुजफ्फरनगर में भारतीय जनता पार्टी ने साल 1985 में मुसलमान को प्रत्याशी बनाया था। 1980 में भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक पार्टी के तौर पर स्थापना हुई। हालांकि उससे पहले जनसंघ के रूप में राजनीति में भारतीय जनता पार्टी सक्रिय थी। 1985 में गठन हुआ। 1980 का विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने लड़ा। साल 1985 में भारतीय जनता पार्टी ने लगभग सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे। मुजफ्फरनगर जिले में उस समय 9 विधानसभा सीटें हुआ करती थी, और मुजफ्फरनगर की 9 विधानसभा सीटों में एक विधानसभा सीट थी खतौली विधानसभा सीट पर तब जनता दल के चुनाव चिन्ह पर समाजवादी पार्टी के वर्तमान सांसद हरेंद्र मलिक चुनाव लड़ रहे थे। कांग्रेस के टिकट पर सुरेंद्र सिंह चुनाव लड़ रहे थे, और निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर रागिब नसीम चुनावी मैदान में खतौली विधानसभा सीट पर चुनावी मैदान में थे। तो भारतीय जनता पार्टी ने जिस मुसलमान को अपना प्रत्याशी 1985 के चुनाव में बनाया था, अब मैं आपको उनका नाम बताऊंगा। जी हां, उनका नाम था मुल्ला शरीफ, यानी हाजी शरीफ। मुजफ्फरनगर के खालापार के रहने वाले मुल्ला शरीफ भारतीय जनता पार्टी में काम करते थे। भारतीय जनता पार्टी के लिए शुरू से काम करते थे। बताया तो ये भी जाता कि अटल बिहारी वाजपेयी से उनके अच्छे रिश्ते थे। तो मुल्ला शरीफ को भारतीय जनता पार्टी ने साल 1985 में विधानसभा का चुनाव लड़ाया, खतौली विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ाया। जब चुनावी नतीजा है तो हरेंद्र मलिक 42,436 वोट पाकर जनता दल के प्रत्याशी के रूप में चुनाव जीत चुके थे। सुरेंद्र सिंह कांग्रेस के थे, 22,849 वोट उन्हें मिले। रागिब नसीम निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ रहे थे, जब तो रागिब नसीम को 19,415 वोट मिले। अब मैं आपको वोट बताऊंगा कि 1985 में भारतीय जनता पार्टी के पहले और आखिरी मुसलमान प्रत्याशी मुजफ्फरनगर में मुल्ला शरीफ जो थे, उनको कितनी वोट मिली थी।
भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के वरिष्ठ कार्यकर्ता श्यामपाल भाईजी शाहपुर इलाके में, क्योंकि तब खतौली विधानसभा का हिस्सा शाहपुर कस्बा भी हुआ करता, शाहपुर के आसपास के देहात के गांवों में मुल्ला शरीफ के लिए आरएसएस के कार्यकर्ता श्यामपाल भाईजी वोट मांगते थे और मुल्ला शरीफ को जब चुनावी नतीजे आए तो वोट मिले थे 773 वोट। लेकिन मुल्ला शरीफ ने मुजफ्फरनगर की सियासत में एक अपना नाम दर्ज किया कि भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर वो पहले और आखिरी अब तक 45 साल के इतिहास में चुनाव लड़ने वाले पहले मुसलमान थे जिन्होंने हरेंद्र मलिक के सामने विधानसभा का चुनाव लड़ा था। अब मैं आपको बताऊंगा कि मुल्ला शरीफ कौन है। मुल्ला शरीफ मुजफ्फरनगर के खालापार इलाके के कस्सवान मोहल्ले के रहने वाले थे। मुल्ला शरीफ भारतीय जनता पार्टी से जुड़े रहे, बताया जाता है उनकी तीसरी पीढ़ी भी भारतीय जनता पार्टी में है। उनके बेटे लियाकत पतंग वाले के नाम से मशहूर थे। मुजफ्फरनगर के कस्सवान में उनकी पतंग की दुकान थी। लियाकत पतंग वाले भी भारतीय जनता पार्टी में रहे। वो भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न पदों पर रहे। मुजफ्फरनगर से भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक सभा के जिला अध्यक्ष के तौर पर भी उन्होंने काम किया। वर्तमान में उनके बेटे भी भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी में लगातार सक्रिय है, यानी मुल्ला शरीफ की तीसरी पीढ़ी भी भारतीय जनता पार्टी में लगातार सक्रिय है। इस संबंध में जब हमने आरएसएस के वरिष्ठ कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी के नेता श्यामपाल भाईजी से पूछा कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े मुल्ला शरीफ को कैसे चुनाव लड़ाया था, तो उन्होंने बताया, आप भी ये वीडियो सुनिए। खतौली विधानसभा सीट पर जिस मुसलमान मुल्ला शरीफ को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट देकर विधानसभा का चुनाव लड़ाया था, उनको चुनाव लड़ाने वाले श्यामपाल भाईजी हमारे साथ हैं। आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बहुत बड़े कार्यकर्ता श्यामपाल भाईजी है और लगातार 1980 का चुनाव हो, 77 का चुनाव हो या उससे पहले के जितने भी चुनाव भारतीय जनता पार्टी के नेता लड़े, श्यामपाल भाईजी की अहम भूमिका इन चुनाव में रहती है। तो मुल्ला शरीफ जो मुस्लिम प्रत्याशी के तौर पर भाजपा के थे, उनको चुनाव लड़ाने वाले, क्योंकि शाहपुर तब खतौली विधानसभा का हिस्सा हुआ करते हैं। श्यामपाल भाईजी, मुल्ला शरीफ को भारतीय जनता पार्टी ने एक मुस्लिम पर पहली बार इस जिले में दांव लगाया था, किस तरह आप चुनाव प्रचार करते थे? मुल्ला शरीफ कौन थे? हाजी मुल्ला शरीफ पतंग वाले के नाम से मशहूर थे, जो मुजफ्फरनगर के खालापार के रहने वाले थे। अटल जी के बहुत ही वे समर्थक थे, अटल जी के बहुत बड़े फैन थे और भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें खतौली विधानसभा का टिकट दिया था। और खतौली विधानसभा का टिकट होने के नाते शाहपुर में और खतौली में मैंने और हमारी टीम ने रात दिन उनके लिए गांव-गांव में घूमकर काम किया। कुछ मुस्लिम प्रत्याशी थे, भारतीय जनता पार्टी के थे, तो किस तरह वोट आप लोग उनके लिए मांगते थे? किस तरह चुनाव प्रचार का एक आपका तरीका था? मुस्लिम प्रत्याशी होने का उनके कोई समस्या हमें वोट मांगने में नहीं थी। मुस्लिम इलाकों में भी, हिंदू इलाकों में भी हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते मैं भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर ही चुनाव लड़ रहे थे। तो लोगों से अपील करते थे उनके लिए कि आप उन्हें अधिक से अधिक मात्रा में वोट दें। मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और भारतीय जनता पार्टियों के नीतियों के समर्थक हैं, इसलिए गाँव में हमें हिंदू और मुस्लिम इलाकों में उनके लिए वोट मांगने में कोई समस्या नहीं आई। कोई ऐसा संस्मरण हो जो आप वोट मांगे, कोई सा इंसिडेंट हुआ हो इस तरह से? हाँ, जैसे हम बहुत जगह मुस्लिम इलाकों में गए और हमें ऐसा सुनने को मिला कि आप मुस्लिम प्रत्याशी के लिए वोट मांग रहे हैं लेकिन हिंदू इन्हें वोट नहीं देने के, लेकिन हमने उन्हें ऐसा कहा कि ऐसा नहीं होता। ऐसे सुमरण हमारे सामने आए और ऐसा हुआ भी नहीं। हिंदू इलाकों में भी उन्हें उसी तरह की वोट मिली, जैसी पोजीशन उस वक्त भारतीय जनता पार्टी की थी उसके हिसाब से उन्हें वोट मिली। आज के सियासी किस्से में इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे किसी और नए सियासी किस्से के साथ।